बालको प्रबंध द्वारा मनमानी से परेशान होकर परसों भाटापारा निवासी एवं वार्ड पार्षद श्री बद्री किरण की अगुवाई में हुआ चक्काजाम। स्थगित बालको प्रबंध का आश्वासन दिया गया कि 3 दिनों के भीतर रोड का काम होगा चालू और दिन भर सड़कों में होगा पानी का छिड़काव, जिससे बालको प्रबंध द्वारा लिखित में दिया गया। उसके बाद हुआ चक्काजाम बंद। बीते कुछ दिनों से बालको प्रबंधन के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहले भाजपा मंडल बालको ने पहल किया। अब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालको ने भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। यही हाल अगर रहा तो बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसमें कई समितियों के लोग शामिल हो सकते हैं। बालको प्रबंधन द्वारा आए दिन मजदूरों की छटनी व दबाव पूर्वक काम कराना और लोकल छत्तीसगढ़ बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने सहित प्लांट के अंदर हिटलरशाही जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यही वजह है कि परेशान कर्मचारी आंदोलन में शामिल होने की बात सामने आ रही है। यही नहीं, बालको प्रबंधन के ट्रांसपोर्टिंग में लगी हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां जो कि कोयले राखड़ से लोड होती हैं, जिनकी रफ्तार घटना का एक कारण बन रहा है। मेन विषय यही था कि रोड जो बन रही है पिछले महीनों से 1 महीने से उसमें न तो ठीक तरीके से कार्रवाई काम किया जा रहा है, नहीं रोड की मरम्मत किया जा रहा है और उखाड़ने के बाद भी न तो इसमें ठीक पानी डाला जा रहा है। लोग इससे काफी ग्रसित है। लोगों के स्वास्थ्य में इतना बुरा असर हो रहा है कि अगर आदमी लोग कहीं पर खड़े रहे तो धूल को गुब्बारा उसके ऊपर में आ जाता है, जिसको लेकर लोगों को काफी दिनों से हम लोग को आश्वासन बालको द्वारा दिया जा रहा था कि जल्द शुरू होगा, जल्दी काम होगा। लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया है मोहल्ले वाला बस्ती वाला को लेकर। उन लोगों के बालको ने लिखित में मुझे आश्वासन दिया है जी आप संतुष्ट हैं। फिलहाल अभी तो संतुष्ट है, जब तक काम नहीं होगा पूरा संतुष्ट है। लेकिन 3 दिवस के अंदर अगर कार्य नहीं होता है तो पूर्ण तरीके से बाकायदा लिखित में सूचना देकर आंदोलन किया जाएगा। ये हम लोगों ने निर्णय मिलकर लिया है। गाड़ियों का परिवहन होते रहता है और धूल उड़ते रहती है, जिसके कारण बस्तीवासी आए दिन ग्रसित हो रहे हैं, बीमारियों से उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, जिसको लेकर निरंतर बालको प्रबंधन को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के उपरांत इसमें WBM करके बालको द्वारा छोड़ दिया गया, लेकिन पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था, जिसको लेके आज आक्रोशित वासियों के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। और बालको प्रबंधन ने लिखित में आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर इसका डामरीकरण कर दिया जाएगा और जब तक डामरीकरण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है तब तक रोड को सूखने नहीं दिया जाएगा, यानी निरंतर पानी का छिड़काव किया जाएगा। तो बालको प्रबंधन ने हमें लिखित में आश्वासन दिया है और 3 दिन के अंदर अगर डामरीकरण चालू नहीं होगा या पानी का छिड़काव नहीं होगा तो पुनः मोहल्लेवासी विरोध करने के लिए बाधित होंगे और इस बार कड़ा विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पूर्व एक राहगीर की मृत्यु हुई थी, परंतु प्रबंधन के कान में जू तक नहीं रेगा। सिर्फ सड़क निर्माण करने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया। बालको प्रबंधन ने अपनी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो बड़ा जन आंदोलन होने की जानकारी मिल रही है। रोड के बारे में जो है पूरा जनता रोड में उतर के धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है। बालकों की जो है राखड़ गाड़ी और कोयला गाड़ी बड़े बड़े गाड़ी जो है स्पीड इतना रहता है कि रोड में जो मकान बना है या फिर रोड में चलने वाले हैं उन लोग को जीना मुश्किल हो गया है। धूल धक्कड़ के कारण पूरा एक तो पहले से कोरोना का महामारी चल रहा है और इसके चलते जो है स्वास्थ्य में और खराबी आ रहा है, जिसके चलते फेफड़ा में जाके जो है जम रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। अभी आपने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद बालको वाले हैं तो क्या संज्ञान दिए? बालको वाले बोले हैं कि 3 दिन के अंदर में लिखित में दिए हैं, 3 दिन के अंदर में डामरीकरण का काम शुरू हो जाएगा और जब तक के डामरीकरण नहीं होगा उतना दिन तक के दिन और रात 24 घंटा पानी का छिड़काव होगा। नहीं होगा तो फिर बालको के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करे। सर बालको संयंत्र केंद्र सरकार के अधीनस्थ संस्था है और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो कभी जन विरोधी काम नहीं करती। ये 1% इनका शेयर ज़्यादा होने के कारण ये मनमानी कर रहा है ना। कभी रोड को जाम कर देना, कभी गाड़ियों को रेडल पे खड़े कर देना, मतलब आवागमन कोई उनके पास हिसाब किताब नहीं है ना। और मनमानी काम कर रहा है, जैसे कि नदी नाला हुआ, ये राष्ट्रपति धरोहर है, ये राष्ट्रीय धरोहर है, उनको भी छोटा करते 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 उस राखड़ फेंक रहे हैं, राखड़ कुर्सा बना रहे हैं। पट्टा की देख लो, पट्टा ग्रामीण
पट्टा के लिए ग्रामवासी प्रयासरत हैं, हमारी राज्य सरकार प्रयासरत है सबको पट्टा मिलेगा कि, लेकिन हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। तुम्हारी कितनी ज़मीन है भाई? ये ज़मीन बताएं ना कितनी उनकी है और कितनी उनकी नहीं है। राजस्व देखिए, आज टैक्स राज्य शासन दे रही है, नगर निगम दे रही है, मकान टैक्स, बिजली टैक्स। अब ये टैक्स ले रहा है तो ये किसको टैक्स दे रहा है? तो डबल टैक्स थोड़ी देगा भाई। ये अपने टैक्स किसको दे रहा है? ये राज्य बालको किसको टैक्स दे रहा है? अगर बालको राज्य शासन को टैक्स दे रहा है तो फिर राज्य शासन यह टैक्स क्यों ले रहा है? तो ये गलत हो रहा है ना। इस प्रकार ये रोड वाली बात इनकी है, बहुत अति गलत कर रहे हैं। रोड में जहाँ खड़ी कर, वहाँ कितने लोग मर गए, उसमें कई लोग गड्ढा से गिर रहे हैं, कई लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, फिर भी कई सामाजिक संस्था इनको अवगत कराएं, इनको दिखाने दे रहे हैं। इसलिए हम विवश होकर और बहुत दुख मान के इनको हम इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और अल्टीमेटम हम राज्य सरकार को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे, राजस्व मंत्री को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य को देंगे, और जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार को भी देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इसकी जो गलत इनके काम है, जो गलत कार्यकर है, जो इनका अनदेखा कर रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी हम अब कलेक्टर को ज्ञापन सोचेंगे, कल देंगे और इनको अल्टीमेटम देंगे कि निर्धारित समय तक, नई तिथि तक अगर कार्रवाई नहीं आप सुधरे तो हम दंड आंदोलन करेंगे, चक्का जाम के साथ आर्थिक नाकाबंदी भी कर देंगे इनका हम। वहीं बालको प्रबंधन को वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा चेतावनी देकर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की गई है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालको ने भी हुंकार भरने का काम किया। बालको प्रबंधन अपनी कार्यशैली एवं यातायात व्यवस्था पर लगाम लगाए, इस तरह की मांग रखी गई है।